हेलो दोस्तों, HSS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 41 की, हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल के बारे में। और जो कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ाई होगा कि विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, जब किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई पनिशमेंट लगती है, कोई पेनल्टी लगती है, तो उसको इंक्रीमेंट रोकने के आदेश आ जाते हैं। तो उसमें दो तरह के आदेश होते हैं, विद क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट और विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और जब ये विदहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग पे कैसे फिक्स की जाती है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक एम्प्लॉय है जो कि 1/7/2016 से 42,300 रुपये लेवल 6 में पे ले रहा है और 4200 पे ग्रेड होता है ये। तो अब क्या हुआ कि 15/7/2016 को पनिशमेंट ऑर्डर आ गया उसका कि उसको 2 इंक्रीमेंट्स स्टॉप कर दिए जाएं विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब इसमें हम दो केस करेंगे, एक है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट और दूसरा है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो इनमें कैसे पे फिक्स होती है दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, ये हम केस 1 कर रहे हैं विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो लेवल 6 में उसकी पे चल रही है और रिमार्क्स। अब आप ये देखेंगे कि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज क्यों है, क्योंकि इसकी कोई मतलब प्रमोशन या कुछ नहीं है। इसकी जो एक्चुअल जिस लेवल में वो काम कर रहा है वहीं पे उसको एक पनिशमेंट मिली है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि 1/7/2016 को वो 42,300 पे ले रहा है एग्जिस्टिंग पे, ठीक है। यहाँ पे फीडर पोस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पोस्ट बढ़ या घट नहीं रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 42,300 ले रहा है। अब हमने देखा कि 15 दिन 14 दिन के बाद उस पर एक पनिशमेंट आ गई, और जब पनिशमेंट आती है उसके बाद जो इंक्रीमेंट्स आती है उन पे वो ऑर्डर लगता है। ऐसा नहीं कि 15 से पहले एक साथ को 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही लगा है उस पे लगा, नहीं। 15/7 के बाद जो इंक्रीमेंट्स उसकी रेगुलर चली आ रही है उस पे ये इम्प्लीमेंट होता है। 1/7/16 के बाद उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब आएगी? 1/7/17 को, ठीक है। तो वहाँ पे वो ये ऑर्डर इफेक्टिव होगा। तो अब आप देखेंगे कि 42,300 उसकी एग्जिस्टिंग पे है और 15/7/16 को उसको ऑर्डर आ गए कि स्टॉपेज ऑफ, वो कितनी ले रहा है यहाँ पे? 42,300 ही ले रहा है, एक्चुअल पे ही चल रही है। तो अब स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट्स का ऑर्डर आ गया, यहाँ पे यही ले रहा है। तो इसके बाद जो इंक्रीमेंट्स आती है वहाँ पे उसको इंक्रीमेंट्स नहीं दिया जाएगा। ये है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो 1/7/17 को उसकी क्या रहेगी? यहाँ पे उसको लेवल 6 में आप देखेंगे 42,300 से 43,600 देना था, लेकिन उस पर पनिशमेंट लगी हुई है। तो क्या है, उसकी ये इंक्रीमेंट कट हो जाएगी, उसको मिलेगी नहीं। क्या मिलेगी उसको? 42,300 ही मिलेगी। और यहाँ पे क्या आएगा कि ये वाइड ऑर्डर डेटेड, ऑर्डर नंबर आप डाल देंगे डेटेड 15/7/20, पनिशमेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, ओके। तो ये
आपने देखा कि 2 स्टॉपेज के लिए बोला है उसने, एक तो ये हो गया और इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी 1/7/2018 को, वहाँ पे भी 2 का है। इसको चाहे फर्स्ट स्टॉपेज लिख लीजिए कि फर्स्ट स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे भी 42,300 ही रहेगा इसका। और इसमें आ जाएगा यही वाइड डेटेड ये पनिशमेंट ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट स्टॉपेज। ठीक है, ये आप अपना रिमार्क्स दे देंगे। अब देखिए, अब इस पे यहाँ पे उसको लेनी थी 43,600। वैसे आप ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, बाकी आप पेंसिल से अपना नोटबुक में प्रैक्टिस करते टाइम लिख सकते हैं। यहाँ की 43,600 होती है अगर ये पनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, और ये नहीं होती तो क्या होती 44,900। लेकिन अब क्या है, ये इसको पनिशमेंट लगी हुई है तो ये 42,300 ही रहेगी, ये भी 42,300। अब इसकी 2 स्टॉपेज का जो पनिशमेंट था वो पूरा हो गया। अब उसकी इंक्रीमेंट कब आ रही है 1/7/2019 को। ये बात हमने ध्यान रखनी है कि विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों इंक्रीमेंट इसको मिलने थे ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अब इसको यहाँ से नेक्स्ट सेल क्या आनी है, यही यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और रिमार्क्स में क्या डालेंगे हम, पे ऑन रेस्टोरेशन ऑफ पनिशमेंट वाइड रूल 41। और नहीं तो अब ये क्या ले रहा होता 46,200 ले रहा होता अगर ये नहीं होती, लेकिन ये हमेशा के लिए इसको कट हो गए, इसके बाद वाली ही मिलेगी इसको। ये होता है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो दोस्तों अब हम केस सेकंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, रिमार्क्स वगैरह सेम रहेंगे लेकिन पे का फ़र्क आएगा। अब देखिए कि 1/7/2016 को वो 42,300 ले रहा है, एग्जिस्टिंग पे है उसकी। 15/7/16 को भी 42,300 ही है क्योंकि ये अब यहाँ पे ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट ऑफ 2 स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो अब इसकी इंक्रीमेंट क्या आएगी 1/7/2017। ठीक है, अब हमने स्टॉप तो करना ही है, स्टॉप करना है तो क्या है, स्टॉप करना है। यहाँ पे हम बना सकते हैं कि एक कॉलम और बना लेंगे कि ये एक्चुअल है पे है और ये नोशनल पे है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, हर इंसान का अपना फॉर्मेट होता है और एग्जामिनर को कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है ये उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी आप इससे उसको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/7/17 को उसकी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट रुकेगी तो पे क्या ले रहा है 42,300 ही। ठीक है, और नोशनल क्या होगी उसकी 43,600, नोशनल हमेशा ब्रैकेट में आती है। और रिमार्क्स क्या आएगा, वही ऊपर वाला वाइड ऑर्डर 15/7/16 पनिशमेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट। ओके, और फिर 1/7/2018 को फिर से पनिशमेंट तो मिली हुई है, पे क्या लेगा यही। लेकिन अगर वो पनिशमेंट नहीं होती तो क्या ले रहा होता 44,900 ले रहा होता। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क्स वही सेकंड इंक्रीमेंट का आ जाएगा। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो भी लंबा ना हो और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो या कहीं से देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो अब 1/7/19 को उसकी इंक्रीमेंट लगेगी। अब क्या लगेगी, अब विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का क्या होता है कि जो उसकी पुरानी इंक्रीमेंट्स हैं वो सब इसको मिल जाती हैं, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। यहाँ लगनी थी, यहाँ से वो एरियर नहीं मिलेगा, उसकी फिक्स क्या हो जाएगी एक्चुअल 44,900 के बाद अगर ये पनिशमेंट इसको नहीं लगी होती तो क्या चली आ रहती 43,600, 44,900 और 46,200, ये उसकी इंक्रीमेंट आ जाएगी। और इसको क्या लिखेंगे, पे ऑन रेस्टोरेशन ऑफ पनिशमेंट वाइड रूल 41।
तो दोस्तों आप फ़र्क देख रहे हैं कि विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में ये हमेशा के लिए चले गए, एक साथ 19 को उसकी पे 43,600 है बेसिक। और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में फ़र्क इतना पड़ा कि इसको इंक्रीमेंट्स दोनों मिल गए, ठीक है, लेकिन बस वो एरियर नहीं मिलेगा, जो इसका एरियर मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है विद और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए और बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।